हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के लाए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो लेखपाल हो, पटवारी या बैंकिंग या एसएससी या अदर कोई भी वन डे एग्ज़ाम, आरआरबी से संबंधित, रेलवे वगैरह, इसको एग्ज़ाम को देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का 15%, ए प्लस बी का 15% ए माइनस बी का 25% के बराबर है। तो बी का कितना परसेंट ए के बराबर होगी? ए प्लस बी का 15%, ओके, बराबर ए माइनस बी का 25%, ओके। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 100 से 100 सीधे काटिए, 5 या 15, 25। तो 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b। अब इधर 3a माइनस 5a बराबर माइनस का 2a बराबर माइनस 5b माइनस 3b बराबर माइनस का 8b। माइनस माइनस कटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। a अपॉन b बराबर 4, ओके। तो b 4 अपॉन 1 हो जाएगा। तो क्या b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का कितना, मतलब b हमारा 1 है और a हमारा 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा 400%। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 18%, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। किसी संख्या का 18% 75 के 12%, 75 के 12% के बराबर, 75 के 12% के बराबर होगा। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो। काट दिया हमने। 6 3 18, 6 दूनी 12। यहाँ पे 3x बराबर 72 जा 150, x इक्वल टू 50। ये हमारा हो गया आंसर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन है। लिख देते हैं क्वेश्चन को। यदि एक संख्या x है, यदि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y से 10% कम है, y से 10% कम है, ठीक है। और y 125 से 10% अधिक है, और y 125 से 10% अधिक है। तो x किसके बराबर? तो x किसके बराबर है? तो x किसके बराबर? यदि x संख्या दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 10% है, तो मतलब y की हमें वैल्यू दे देंगे। y 125 से 10% अधिक है, 125 से 10% अधिक है y,
तो y बराबर 125, 125 का 10% हमारा हो गया 12.5। तो 12.5 और 125, ये तो हम इसको ऐड कर लेंगे तो 5, 5 2 7, 2 1 3 137.5। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y बराबर 137.5। भाई हम y में 12.5 जोड़ेंगे तो 137.5 हमारा ये आ गया। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या के y से 10% कम है, y से मतलब अब y से 10% कम है x, तो 137 का 10% हो जाएगा हमारा 13.7। तो y से 10%, तो यहाँ पर 137.5 में 10% कम है y से, तो y का 10% 13.7 हो गया। तो यहाँ पे हम लेस करते हैं, 15 में 7 गया 8, 6 में 3 गया 3, और 12 में 1 गया 11। तो ये हो गया हमारा, गलत कर दिया आपने, देखिए 6 में 3 गया 3 और 3 में 1 गया 2, ये सिली मिस्टेक है। ये हमारा x की वैल्यू आ गई 123.8। तो x किसके बराबर है? x इसके 123.8 के बराबर है, यही हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, चौथा। यदि a की आय का 60%, यदि a की आय का 60%, आय का 60%, यदि a की आय का 60%, b की आय का 75%, b की आय का 75% के बराबर है, तो b की आय, तो b की आय, तो जो b की आय a की आय के x% के बराबर है, x% के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। यदि a की आय का 60% b की आय का 75% के बराबर है, तो b की आय a की आय के x% के बराबर है। तो x का मान यहाँ पर पूछ रहा है। a की आय का 60%, मतलब a की आय का 60% b की आय का 75% के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 100 से 100 गया, अब इसको डिवाइड करो। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो सोचो अब कैसे जाएगा। सबसे पहले इसको 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 25। अब 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 5 15। तो हमारा हो गया a/b बराबर 5/4 हो गया ये। और यहाँ पे क्या, b की आय की आय के x% है, मतलब b की जो आय है a की आय का x% है। तो b की वैल्यू हमारी है 4, b की वैल्यू है हमारी 4 और a की वैल्यू होगी हमारी 5 और x% के बराबर कह रहा है, x% के बराबर कह रहा है। तो x% बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 गुणा 100 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 5 दूनी 10 जीरो, तो x बराबर 424 जा 80% हो गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये चाहिएगा सवाल पूरा देख लो। अच्छे से देख लीजिए पूरा सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि ए का 30%, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताओ। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताओ। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन लगेगा ये। ए का 30% बराबर बी का 0.25, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बराबर सी का 1/5। यहाँ तक आया सबको समझ में? अब क्या कह रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो 0 0 ये काट देंगे, 25 चौको 100 हो गया। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5। अब हमको क्या करना है, नीचे ऊपर ABC लाना है, नीचे सब में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 3 ऊपर की डिजिट में हम एलसीएम लेंगे तो 3 ही मेरा एलसीएम आएगा। तो जब 3 को अब नीचे को हमको नीचे ऊपर की हमें वैल्यू बराबर करनी है, तो यहाँ 3 तो हमारा ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारा ये हो जाएगा ए की वैल्यू हमारी हो गई 10। अब यहाँ पे बी की हो गई 12 और सी की वैल्यू हो गई 15। 10 12 15 ये हो गई, और ये हमारा आ गया आंसर। अच्छे से देख लो, समझ में ना आया तो फिर बताना, कमेंट करना, और क्वेश्चन हमारे समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का और 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। छोटी संख्या के 60% के बराबर है। छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग, यदि संख्याओं का योग 150 है
यदि संख्याओं का योग हो तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या बताना, बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या क्या है ये बताना। अब क्वेश्चन सुनो, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का मतलब जो ग्रेटर संख्या है 40% का स्मॉल संख्या के 60% बराबर, मतलब स्मॉल संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो g/s बराबर 60/40। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6, 2 2 4, तो ग्रेटर इक्वल अपॉन स्मॉल इक्वल टू 3/2। अच्छा, तो इसमें क्या कहा गया, यदि संख्याओं का योग 150 है तो इन दोनों का योग हमारा हो गया 3 2 5, 5 बराबर 150, तो 1 बराबर 30, ये हुआ 1 बराबर 30। अब क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हमारी 3 है, तो 3 गुणा 30 बराबर 90, ये हमारा आंसर है। देख लीजिए अच्छे से। बस दोस्तों, आज क्वेश्चन की संख्या यहीं तक है। अब अगला क्वेश्चन कल करवाएंगे। धीरे धीरे इसी तरह रोज 4-5 क्वेश्चन करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद।